शुभ अंक ये हमारी एक खास सीरीज है जिसको हमने शुरू किया है आपको ध्यान में रखते हुए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि बहुत सारी चीज़ें हम बहुत कॉमनली कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार उस कॉमन में से कुछ अनकॉमन चीज़ अगर हमको दिख जाए और अपने जीवन में अगर हम उसको उतार लें या उसकी सहायता ले लें तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। हम अमूमन सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, घर परिवार देखते हैं अपना, लेकिन कई बार अपने आप को नहीं देख पाते, अपने से जुड़े हुए ज्ञान को नहीं देख पाते, अपने से जुड़े हुए कई सारी चीज़ों को नहीं देख पाते जो हमारे साथ भगवान ने इनबिल्ट किए हैं, लेकिन उसको हम बहुत अच्छे से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। एकाएक एक टीचर, एकाएक कंसल्टेंट आपको अगर कुछ बता दे कि ये आपके बहुत काम की चीज़ है और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, तो वो बहुत अच्छा रहता है और आपको भी बड़ा मज़ा आता है जीवन को जीने में। शीतल जी के साथ कुछ हम वैसे ही कर रहे हैं। हमने 1 से लेके 31 तारीख तक आपका किसी भी महीने का जन्म है, अगर आप 1 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में आपका जन्म हुआ है, तो आपके बारे में एक बेसिक जानकारी आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने करीब 13 से 14 एपिसोड, यानी कि 1 से लेकर 14 तारीख तक के जितने भी लोगों का जन्म हुआ है उनके बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी है। आज हम 15 तारीख, 16 तारीख की बात करेंगे और फिर ये जानेंगे कि अगर इस 2 डेट को जिसका भी जन्म हुआ है उनका अपना फीचर्स क्या है, उनका अपना मार्केट को लेकर क्या रुख होना चाहिए, उनका घर परिवार कैसा रहता है, उनका व्यापार नौकरी कैसे रहती है, उनकी स्वास्थ्य कैसा रहता है, उनकी विदेश यात्रा कैसी होती है। यही तो एक बेसिक सवाल है जो हर कोई पूछना चाहता है, पता करना चाहता है। तो आज हम शीतल जी से फिर से कनेक्ट होके इन सब चीज़ों के बारे में पता करेंगे। शीतल जी बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। मेरा आज फिर से वही एक बेसिक सवाल है कि जिनका भी 15 तारीख का जन्म है, वो किसी भी मुल्क का है, तो उनको हम कैसे पहचानें। मैं आपके साथ शो करते करते काफ़ी हद तक इस चीज़ का आकलन लगाने लग गया हूँ। अब क्योंकि मिडल ऑफ दिस मंथ में भी आ चुके हैं 15 तारीख पे, तो अब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हो गया, मैं किसी के भी व्यक्तित्व को देख के ये काफ़ी हद तक जज कर लेता हूँ कि इसके जन्म की तारीख क्या हो सकती है। मोटा मोटी आइडिया तो लग जाता है। आपकी तरह मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट हम ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि अच्छा आपका 3 तारीख का जन्म तो नहीं है, आपका 8 तारीख का जन्म तो नहीं है, कुछ ऐसा हम भी एक्सपेरिमेंट अब करने लग गए हैं। ये आपको हम बता देते हैं। आज 15 तारीख को कैसे पहचाने में। हेलो एवरीवन, यस 15 तारीख देखिए वापस नंबर 6 आ चुका है। अगेन वन ऑफ माय फेवरेट नंबर। ये जो नंबर 15 है, ये नंबर 1 और 5 मतलब सन और मरकरी का कॉम्बिनेशन है। तो आपको तो अभी जैसे आपने बताया कि आपको पता चल चुका है, तो आप देख सकते हो सन मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटी हम लोग इसे बोल सकते हैं, इंटेलिजेंट पर्सनालिटी हम लोग बोल सकते हैं। इनका ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, लग्जरियस लाइफ जीना इनको बहुत पसंद है, पॉपुलैरिटी में भी कहीं कम नहीं होते हैं ये लोग। और ऑलवेज ये लोग जैसे सपना होता है ना कि हमें हमेशा यंग दिखना है, तो यस नंबर 15 वाले हमेशा यंग दिखने की कोशिश करते रहते हैं लगातार। बाय हुक और क्रुक उन्हें यंग दिखना होता है, यस, और वो दिखते भी है। तो लगते हैं फिर पता कर लेते हैं कि शायद अनिल कपूर भी 15 तारीख को ही पैदा हुए होंगे, क्योंकि उनका भी कुछ ऐसा ही नेचर है। वो बॉलीवुड के सदाबहार यंग एक्टर में से एक है अनिल कपूर। खैर, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग आप बता रहे हैं कि एक तो लोकप्रिय भी रहती हैं और दूसरा बुद्धिमान भी होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि लोकप्रियता के बीच में बुद्धि मारी जाती है, तो कम से कम ये चेक एंड इनका अच्छा रहता है कि बुद्धिमान भी है, लोकप्रिय भी है, बेहतर जिंदगी यानी कि शान शौकत की जिंदगी जीते हैं और अपनी उम्र के साथ भी अच्छे से जस्टिफिकेशन करते हैं, यानी उनका रहन सहन ठीक है। कुल मिला के 15 तारीख वालों को समझा जा सकता है, यानी कि जिनका भी 15 तारीख का जन्म है, मूलतः जनरली वो अच्छी लाइफ जीते होंगे, ये समझा जा सकता है। राइट, बेसिक जानकारी समझी जा सकती है। अच्छा मैम, अब बिल्कुल मैं उस बेसिक पे ही आता हूँ। स्टॉक मार्केट, क्या 15 तारीख वालों को स्टॉक मार्केट फलता है तो फिर वो कैसे करें, निवेश करें, ट्रेड करें, कैसे ट्रेड करें। देखिए नंबर्स हमेशा बुरे नहीं होते और नंबर हमेशा अच्छे नहीं होते। ये हमेशा मैं आपसे जितने भी हमारे एपिसोड्स हुए उतने उसमें हमने बात की है कि नंबर्स हमेशा हर एक नंबर की ग्रेविटी अलग होती है।
और अगर नंबर 15 की बात करें तो यस, गुड फॉर स्टॉक मार्केट, मतलब आपके घर में अगर कोई नंबर 15 बॉर्न है तो उनके नाम से भी आप स्टॉक मार्केट में एंट्री ले सकते हो। मतलब बैकबोन आप रहोगे और ट्रेड आप उनके नाम से करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। बट यहाँ पे भी वही हो गया, नंबर्स अच्छे होने के बाद भी बहुत बार ऐसे होता है कि स्टॉक मार्केट में बेनिफिट नहीं होता है। जब आपको स्टॉक मार्केट में बेनिफिट नहीं हो रहा है तो वहां पे आपको पैसे कमाने के लिए डेफिनेटली आपको आपका सेक्टर्स पता होना चाहिए और एंट्री और एग्जिट लेवल्स आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आपको स्टॉक मार्केट में भी बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो मैम ये जो 15 तारीख दिन का भी जन्म है, ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों कर सकते हैं? ये खुद Yes. भी कर सकते हैं या फिर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से आपसे सवाल पूछता हूँ, 15 तारीख वाला मेरे को गाइड करे या 15 तारीख वाले का खाता हो? 15 तारीख वालों का खाता हो। खाता हो, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों कर सकते हैं। राइट, इनको हर एक सेगमेंट में बेनिफिट होते हुए आप देखोगे। इसीलिए तो मैंने बोला ना कि आपके घर में, जैसे समझ लीजिए आपके घर में आपके वाइफ का बर्थडे 15 को है तो आप आपके वाइफ के नाम से ट्रेड कर सकते हो। ओके, ठीक है। अच्छा, आप इसमें एक बात ये कह रहे हैं कि इनका स्टॉक सिलेक्शन काफी अच्छा होता है। ये स्टॉक सिलेक्शन का मतलब इन किस तरह से नहीं, हम मैंने समझे? ऐसे नहीं बताया, मैंने ऐसे बताया कि नंबर्स, अब बहुत बार जितने लोग हमें सुन रहे हैं तो अगर वो लोग बोलेंगे कि शीतल मेरा भी 15 है बट मुझे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता है, तो मैं उन लोगों को ऐसे गाइड करूंगी कि अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन एज पर न्यूमरोलॉजी हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, ग्रेट, ठीक है। यानी कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो आपने 15 नंबर का अगर आपका जन्म है तो आप अपने हिसाब से उन सेक्टर्स का और उन शेयर्स का चुनाव करें और उसके बाद उस स्पेसिफिक एरियाज में जाके ट्रेड करें। बाजार का ब्रॉडर मीनिंग ना समझते हुए स्टॉक के अंदर, सेक्टर्स के अंदर का सिलेक्शन आप कह रहे हैं कि वो भी जरूरी होता है। भले आप 15 तारीख वाला जन्म है, भले आपका 1 तारीख का जन्म है या फिर 18 तारीख का जन्म है, ठीक है। ये तो हो गया स्टॉक मार्केट का। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है विदेश यात्रा। इसको लेकर आपका क्या व्यू है कि जो 15 तारीख वाले होते हैं उनको कैसे ये करते हैं हैंडल? जैसे मैंने बोला कि सन और मरकरी का कॉम्बिनेशन है, इंटेलिजेंट पर्सनालिटी होती है, तो यस डेफिनेटली, मतलब एजुकेशन बेस के हिसाब से अगर आप फॉरेन कंट्रीज जाना चाहते हो तो आपको ब्राइट चांसेस है। मतलब इन लोगों को, जैसे मैंने बोला कि लाविश लाइफ जीना पसंद है, तो डेफिनेटली घूमने के भी इनको 80% चांसेस है। और जॉब के लिए यस, ये अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो इंडिया में जॉब करना ये ज्यादा पसंद करेंगे। मतलब आत्मनिर्भर इंडियंस हम लोग इन्हें बोल सकते हैं। तो 20% ये लोग अपने यहाँ पे काम करना पसंद करेंगे, बट हाँ, जॉब के हिसाब से अगर आप बोलोगे तो 20% इन लोगों को चांसेस है। ठीक है, यानी कि इनका आना जाना लगा रहेगा। आपने एक बात अभी बताई कि ये अपने देश के प्रति इनका ज़्यादा इमोशनल टच होता है, खासकर 15 तारीख वाले लोगों का, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने नोटिस करवाया। दूसरी बात, हाँ, घूमना फिरना ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है, लेकिन कई लोगों में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। आप अपने परिवार के लोगों को भी देखा होगा, अपने रिश्तेदारी में, अपने दोस्तों में भी देखा होगा कि एक आपका दोस्त है, इसको घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, कईयों को खाने का बहुत शौक होता है, कईयों को पढ़ने का बहुत शौक होता है। और कम से कम 15 तारीख वालों के लिए बात बोली जा सकती है। बात ऐड करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइक ये गुड होता है और इनके आसपास मक्खियाँ घूमते रहती है, मतलब हम लोग इन्हें शहद बोल सकते हैं। तो इनके आसपास मक्खियाँ घूमते रहती है तो डेफिनेटली इनके खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं और ये अपना स्पेंड अपने फ्रेंड सर्कल्स के ऊपर ज्यादा करते हैं। तो नंबर 6 वाले फ्रेंड्स ढूंढना शुरू कर दीजिए, नंबर 15 वाले। नहीं, ठीक है, वो आपने तो खैर परिचय में पहले बता रहे थे, एक तो शान शौकत की जिंदगी जीते हैं और दूसरा इनको ये लोकप्रिय भी बहुत होते हैं। तो ये तो बात तय है कि आपका शान शौकत की जिंदगी जीनी है और आपको लोकप्रिय है तो आपका खर्चा तो होएगा। क्या, ठीक है, इंटरेस्टिंग। अब आते हैं मैडम घर परिवार पे जरा। घर परिवार कैसे होते हैं? क्या इनको चालाक माने, क्या इनको ऐसा माने कि इनको बहुत अच्छी तरह से हैंडल करना आता है? ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, अपना काम बड़ी आसानी से किसी से भी निकलवाना ना, मतलब इनको बहुत आसानी से आता है। तो सभी के साथ मिलजुल के रहते हैं। सोशली भी इनका बहुत अच्छा व्यू होता है कि आफ्टर ऑल सारी चीजें आके रुकती है पैसों पे। अगर पैसे है
तो डेफिनेटली सोशली भी आपको फेम मिल ही जाता है, सोशली भी लोग आपके टच में आते ही रहते हैं। सो इनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे होते हैं। थोड़े बहुत मतलब बच के रहना चाहिए फैमिली मेंबर्स ने, क्योंकि इनको जो चाहिए ये बात वो मनवा के रहते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के फैमिली के साथ भी इनको अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, सामाजिक तौर पर भी इनके रिलेशन अच्छे रहते हैं। जैसे हमने शुरुआत में भी कहा कि 15 तारीख वाले लोग अच्छा फ्रेंड सर्कल लेके चलते हैं। मैम ने तो बाकायदा ये तक बता दिया कि ये गुड़ की तरह होते हैं और इनके आगे पीछे जैसे और मक्खियाँ मंडराती रहती हैं, तो वैसे ही कुछ इनके पीछे लोग भी रहते हैं। लेकिन मैडम सब कुछ ठीक है, इनका बिहेवियर ठीक है, इनकी शान शौकत वाली ज़िंदगी का आराम इनको मिलता है, यहाँ बात भी ठीक है, विदेश यात्रा भी ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर भी काम कर सकते हैं। क्या स्वास्थ्य के लिहाज से भी इनको उतना बेनिफिट मिलता है? क्या ये स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये उतने ही फायदे का सौदा होता है अगर किसी का जन्म 15 तारीख का है तो? यस डेफिनेटली। देखिए नंबर्स कोई भी होने दीजिए, अगर आप हेल्थ की केयर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स तो वहाँ पे आनी वाली है। तो न्यूमरोलॉजी आपको वही वर्क कर रही है कि इन फ्यूचर्स आपके साथ क्या हो सकता है, पास्ट में आपके साथ क्या हो चुका है। जैसे मैंने बोला कि मक्खियाँ आसपास रहती है तो डायबिटीज के चांसेस ब्राइट है यहाँ पे। ओल्ड एज में तो अभी से आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। हाइट और इलेक्ट्रिसिटी से इनको बचना है। मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग देखते हैं कि हाइट का डर और इलेक्ट्रिसिटी से कोई मतलब हम लोग उसे क्या बोल सकते हैं, हिंदी वर्ड मुझे एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है, कि इलेक्ट्रिसिटी से आपको बचना चाहिए। मतलब प्रिकॉशंस ऑलवेज बेटर देन। ठीक है, नहीं इंटरेस्टिंग है। मैं आपकी बात ये पॉइंट टू बी टेकन है कि कई लोगों को कुछ एरिया स्पेसिफिक एरियाज ऐसे होते ही हैं जहाँ पे इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि कई बार हमने देखा होता है, बच्चों को हम दिखाते हैं अपने डॉक्टर से या फिर बड़ों को लेके जाते हैं तो डॉक्टर स्पेसिफिकली बोल देते हैं भाई इनको एलर्जी है डस्ट से, तो इनको थोड़ा बचा के रखना। इनको एलर्जी है इस चीज़ खाने से, तो थोड़ा बचा के रखना। या इनके घुटनों में लुब्रिकेंट कम है तो आप ज़्यादा अपने घुटनों को चलाओ मत। या कईयों को बोला जाता है कि आपका लंग्स थोड़े से या किडनी थोड़ा सा ध्यान रखो, उसकी थोड़ी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइट लेने की ज़रूरत है। तो ऐसा ही इनके साथ भी थोड़ा बिजली से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं उससे थोड़ी सावधानी रखें, करंट झटके से कुछ दूर ही रहें। और दूसरा, शुगर की समस्या आगे चल के हो सकती है, थोड़ा खान पान का तो परहेज वैसे ही रखना ही चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं रख पाते तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमको ये एक समस्या से जूझना पड़ सकता है, तो हम अपने आप को मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखें। नेक्स्ट, एक और इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए हिस्सा होता है, वो होता है व्यापार और नौकरी। मैम, व्यापार और नौकरी में कैसे बांटे इनको? व्यापार अच्छा, नौकरी अच्छा, कैसे कैसे समझे इनके? अगर इनकी बात करें व्यापार, दोनों जगह पे इनको ये अपना बेस्ट ही देंगे। मतलब लाइक वीनस का नंबर है, कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस है, मर्क्यूरी है, बोलने में भी ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सन की पावर इन लोगों के साथ है। तो यस, मैं इनको सलाह दूंगी कि अगर बिजनेस के बारे में ये सोच रहे तो डेफिनेटली बिजनेस की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा है तो बेस्ट है। जॉब डेफिनेटली ये लोग 30% हम लोग बोल सकते हैं कि जॉब में इनको मतलब मूवेबल रहते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग चाहिए होती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉफिट चाहिए होता है। तो हर जगह ये मोस्ट ऑफ टाइम जॉब में इतने सस्टेनेबल नहीं होते हैं जितने बिजनेस ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बट हाँ, अगेन यहाँ पे वन मोर चीज ऐड करूंगी। अगेन नंबर 15 वाले लोग हैं जो अभी हम लोगों को सुन रहे हैं, तो वो लोग बोलेंगे कि शिखिल मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ बट मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो एज पर न्यूमरोलॉजी, मतलब अभी देखिए हम लोग सिर्फ ड्राइवर नंबर्स की बात कर रहे हैं, हम लोग कंडक्टर नंबर्स एंड ये सारी चीजें ऐड नहीं कर रहे हैं। आपका बर्थ मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी बर्थ डेट के साथ आपका ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस हिसाब से आपके लिए कौन सा बिजनेस सूटेबल है वो पहले जान लेना जरूरी होता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और शीतल मैम से इसके बारे में हम पूरी और जानकारी भी ले रहे हैं। शीतल मैम, एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी थी। अभी आपने कहा कि ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर्स होते हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था, वैसे पढ़ते पढ़ते मेरे को पता लगा क्योंकि एंजल नंबर भी होता है। यस। ये एंजल नंबर क्या है? ये एंजल नंबर कहाँ से आया न्यूमरोलॉजी के अंदर? ठीक है, हम नंबर्स की बात बोल रहे हैं, लेकिन इतनी कैटेगरी कि एक ड्राइवर हैं, एक कंडक्टर नंबर्स हैं और एक एंजल नंबर्स हैं, कैसे देखें किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस है? एंजल नंबर का क्या है, डेफिनेशन क्या है?
अब सामने अगर एंजल लगा है तो डेफिनेटली आप वहां पे देख लो। एंजल्स नंबर्स काफी सारे, मतलब सबसे ज्यादा प्रेफरेबली एंजल नंबर 1111 लिया जाता है, जिसकी टोटल 4 आ रही है। अब आप बोलोगे कि शीतल 4 आप बहुत बार मना करते हो, फिर इसे एंजल नंबर क्यों बोला जाता है? तो अगर आप सबकी टोटल करो, 1 इज द सन, फिर 11 की अगर आप एडिशन करोगे तो वो हो गया मून, फिर 3 एडिशन करोगे आप तो 3 तो जुपिटर, और फिर 4 आप एडिशन करोगे तो राहु। तो अभी देखिए यहाँ पे राहु चंद्रमा जो है, मतलब जो मून है, वो आपके सपने पूरे करने में आपको हेल्प करता है। जुपिटर जो है वो आपको डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी देता है, और राहु जो है वो आपके सही डिसीजंस लेने में आपको हेल्प करता है। तो मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग देखते हैं कि डबल वन किसी को दिख जाता है, 111 किसी को दिख जाता है, 1010 दिख जाता है, 1414 दिख जाता है। तो ये सारे हो गए एंजल नंबर्स। अब ये एंजल्स नंबर जब आपको दिखते हैं ना, तब आपको सिर्फ एक ही काम करना है। मतलब नंबर 2 है, बहुत लॉयल होता है नंबर 2। आपको तो सारी चीजें पता है कि नंबर 2 इज द वेरी लॉयल। फिर अगर आप बात करोगे नंबर 3, तो प्रॉस्पेरिटी एंड राहु सही डिसीजंस आपको देने में, मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि इमोशंस में आके आप गलत डिसीजंस ले लेते हो, तो राहु आपका डिसीजन सही करने में आपको हेल्प करता है। इसी तरीके से अगर आपको बार बार ये नंबर्स दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके सपने पूरे होने वाले हैं, आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, आपके जो ड्रीम्स थे वो कंप्लीट होने वाले हैं। हाँ, आपको पैसे भी मिलने वाले हैं, और आपके सारे डिसीजंस सही होने वाले हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग बोलते हैं, काफी सारे लोग आके मुझे बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ टाइम मैं घड़ी में देख लेता हूँ, बैंक चेक नंबर देख लेता हूँ, काफी सारी जगह पे मुझे ये वाले नंबर्स दिखते हैं। तो एक चीज ऐड करना डेफिनेटली चाहूंगी यहाँ पे, जब आपको ये नंबर्स दिखते हैं, फिर वो वॉच पे होने दीजिए, आपको कहीं से सामने कभी कभी गाड़ी का नंबर भी आपको दिख जाता है। तो जब भी आपको ये नंबर्स दिखे, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, सपने सच होने वाले हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ नंबर दिखने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, प्रॉपर डिसीजंस लेने होंगे, और जब भी आपको ऐसे नंबर्स दिखे तो इमीडिएटली आपको विश भी मांगनी होती है। बहुत बार होता है ना कि हम लोगों को सिखाया जाता है बचपन में कि ये दिखा है तो विश मांग लो, वो दिखा है तो विश मांग लो। तो उस तरीके से जब भी आपको ऐसे नंबर्स दिखते हैं, तो डेफिनेटली आपको आपकी विश मांगनी होती है। जल्दी आपकी विश कंप्लीट होते हुए आप देखोगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अच्छा, बस मेरे को एक सवाल मेरा और था एंजल नंबर्स को लेकर। क्या ये नंबर्स रिपीट होते हैं, जैसे कि 111 आपने बताया, जैसे कि 1010, 1414? एंजल नंबर का मतलब बेसिक ये होता है कि ये नंबर रिपीटेड नंबर होगा, ऐसा? यस, राइट सर। ठीक है। और हर तो एक नंबर की अथॉरिटी यहाँ पे ऐड हो जाती है, और फिर उसे एंजल नंबर बोला जाता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। खैर, ये एक ही एपिसोड से नहीं समझने वाला, किसी दिन हम एंजल नंबर्स को लेकर थोड़ा और डिस्क्रिप्शन में आपके सामने और बातचीत करेंगे, लेकिन मोटा मोटा आपको एंजल नंबर्स के बारे में पता लग गया होगा। एंजल्स नंबर्स का मतलब क्या, एंजल्स नंबर्स क्या होते हैं, इसको देखने पर कैसे इसका मतलब समझा जाए, इसके फ़ायदे नुकसान, एक बेसिक जानकारी आपको मिल गई होगी। शीतल जी से अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो फेसबुक का उनका एड्रेस, उनका यूट्यूब का एड्रेस और उनका व्हाट्सअप का नंबर, ईमेल एड्रेस, आपको सब कुछ अपनी स्क्रीन पर दिख जाएगा। आप वो सब नोट भी कर सकते हो, और जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि फ़ोटो खींच के रख लीजिए, तो आपके भी काम आएगा, आपके आर्काइव में पड़ा रहेगा, आपको किसी को भेजना है तो आसानी से आप भेज भी पाएंगे। तो शीतल जी से आप संपर्क कर सकते हैं। हम सिर्फ एक बेसिक नंबर्स का डिस्कशन यहाँ करते हैं, डिटेल में एनालिसिस के लिए आप शीतल जी से कनेक्ट भी कर सकते हैं। और एक चीज ऐड डिम्पी सर यहाँ पे कि मैं 5th और 11th को दिल्ली में हूँ। अगर आपके फ्रेंड सर्कल्स या आपके क्लाइंट्स को किसी को मिलना है और न्यूमरोलॉजिकली काउंसलिंग चाहिए, तो डेफिनेटली उस दिन मैं अपॉइंटमेंट सारी ऑलमोस्ट बुक हो चुकी है, बट और किसी को चाहिए तो आप लोग जो अभी स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। ग्रेट। तो आप 5 नवंबर को दिल्ली में हैं और 11 तारीख को नवंबर को दिल्ली में। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपसे 5 तारीख और 11 तारीख को आप दिल्ली में, तो आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। हम भी बड़े एक्साइटेड हैं, बड़े क्यूरियोसिटी हमको भी आपसे मिलने की, तो अच्छा रहेगा।
आपसे 5 तारीख और 11 तारीख को हम भी मिलेंगे, और ये व्हाट्सअप का नंबर भी है, आप चाहें तो शीतल जी से संपर्क भी कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये सारे नंबर्स डिस्प्ले हो रहे होंगे। नीचे भी बाकायदा हमने एक टिकर लगा रखा है, जिसमें अगर आपसे बाई चांस नंबर छूट जाए, नहीं नोट कर पाएँ, तो ये पूरे एपिसोड के अंदर ये नंबर्स और ये ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल्स के सब की डिटेल चलती रहती है। खैर आगे बढ़ रहे हैं, बात करेंगे हम 16 तारीख की। जिनका जन्म 16 तारीख को हुआ, उनको कैसे पहचाने, उनका मूलतः नंबर क्या है और उनकी क्या पहचान है? देखिए यहाँ पे 16 तारीख मतलब क्रिटिकल नंबर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। क्रिटिकल क्यों बोलते हैं, मतलब देखिए 1 नंबर सन का है और 6 नंबर जो है वो वीनस का है, तो दोनों की टोटल आप करोगे तो नंबर 7 आता है, मतलब केतु का नंबर आता है यहाँ पे। अब इसके पहले आपने देखा होगा कि 16 तारीख मतलब 7 नंबर आ गया, बट कभी आपने ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं किया होगा कि एक सूरज का नंबर है, दूसरा जो है शुक्र है, और दोनों का टोटल करो तो केतु है। मतलब जब केतु, शुक्र और सूर्य तीनों साथ में आ जाते हैं तो थोड़े से प्रॉब्लम्स एस्ट्रोलॉजिकली क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो न्यूमरोलॉजिकली पहले तो इन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपना बैंक अकाउंट नंबर, आपकी हर वो चीज न्यूमरोलॉजिकली परफेक्ट नंबर्स पे अगर आती है तो इनको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। यस डेफिनेटली ड्रीमी होते हैं, काफी एम्बिशियस होते हैं, स्पिरिचुअल डेफिनेटली होता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के वजह से कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी इनके बीच में होती है, और थोड़ा सा सेल्फ सेंटर डेफिनेटली ये तीनों का कॉम्बिनेशन इस नंबर को बना देता है। ठीक, इंटरेस्टिंग। तो ये सारी के सारी फीचर्स हैं, और इससे मोटा मोटी ये जाना जा सकता है कि 16 तारीख का जिनका भी जन्म है उनका फीचर्स कैसे होते हैं, उनको पहचाने कैसे, उनका पर्सनल लाइफ कैसा होता है, एक पर्सनल नेचर कैसा होता है। तो एक तो महत्वाकांक्षी होते हैं, दूसरा थोड़ी स्थिरता कम होती है, थोड़ा इंस्टेबिलिटी होती है, जल्दी जल्दी फैसले बदलते होंगे, आध्यात्मिक विचार अच्छे हैं क्योंकि केतु का वजह से, और दूसरा सपनों की दुनिया में रहते हैं। ये तो आपको पता ही है कि 16 तारीख वालों का ये मूलतः नेचर ही रहता है। आगे आते हैं मैडम, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्टॉक मार्केट। क्या मेरे को शेयर बाजार में निवेश करना है अगर मेरा जन्म 16 तारीख का है? यस आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सिर्फ जैसे हमने 15 तारीख के लिए बोला था कि सारे सेगमेंट्स आपके लिए बेस्ट है, बट यस यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हो तो ज्यादा बेटर है। ऑयल स्टॉक इनके लिए ज्यादा ऑप्शनल बेटर रहेगा। ओके ठीक है, तो एक स्पेसिफिक हो गया ऑयल एंड गैस सेक्टर, और दूसरा हो गया आप इसी में निवेश करें। अच्छा, ट्रेडिंग से थोड़ा बचे मैम, ये ऐसे समझे इनके बारे में? ना ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग कि ट्रेडिंग से बचे, बट यहाँ पे वन मोर थिंग ऐड करूंगी, जैसे सूरज, सन, वीनस एंड केतु का नंबर है, वीनस इनके साथ होता है, सन की भी पावर इनके साथ अच्छे से होती है, बट केतु थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो पूरी न्यूमरोलॉजिकली के हिसाब से काफी सारे सेक्टर्स इनके लिए और मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो डेफिनेटली इनका अकाउंट नंबर बहुत मैटर करता है, डीमैट अकाउंट नंबर एंड बैंक अकाउंट नंबर, क्योंकि बैंक से ही पैसे डीमैट में जाने हैं और डीमैट से ही पैसे बैंक में आने हैं। तो वो कॉम्बिनेशन अगर प्रॉपर हो तो इनको भी स्टॉक मार्केट में हर सेगमेंट में प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। लेकिन एक बेसिक जानकारी इसमें ये है कि आपके ऑयल एंड गैस आपके लिए ज़्यादा बेहतर सेगमेंट रहने वाला है। इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते मैम, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है विदेश यात्रा। तो विदेश यात्रा को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, कितना मुश्किल होता है? नॉट टू वरी, आप आपकी राइड एंजॉय कर सकते हो। डेफिनेटली ये लोग जा सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे स्टॉक मार्केट में होने दीजिए या डिसीजंस में होने दीजिए, इनका नंबर ठीक नहीं है, बट इनको विदेश जाने के लिए कोई ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएगी। बहुत इजीली ये अपने बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मैम घर परिवार पे। इनकी फैमिली लाइफ कैसी रहती है? मतलब ये इजीली जिल कर जाते हैं, कोई दिक्कत होती है, या इनका नेचर इनके आड़े आता है? यस डेफिनेटली इनका नेचर इनके आड़े आ जाता है, क्योंकि ये बहुत जिद्दी होते हैं, और केतु कभी कभी इनके डिसीजंस में रुकावटें पैदा करता है। तो यस मतलब परेशानी तो डेफिनेटली ये फेस कर रहे हैं। मतलब ये अगर आपका 100% दे रहे हैं तो उनको वहां से नहीं मिल रहा है, फिर इनकी हम लोग बोल सकते हैं कि मेंटल कंडीशंस कभी कभी खराब हो जाती है, गुस्सा आ जाता है।
और कुछ समय बाद ठीक भी हो जाता है, बट उस टाइम के लिए डेफिनेटली ये बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट कर देते हैं, तो वो ना करे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब आते हैं इनके स्वास्थ्य पे। एक तो इनका हेल्थ का स्टेटस कैसा रहता है और किस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे? डेफिनेटली इनके छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ब्राइट होते हैं। अननेसेसरी ये भी नहीं जाना चाहते हैं वहां पे, तो जाके सामने वाला बंदा आ बैल मुझे मार, इन लोगों के साथ ज्यादा होता है। तो ऑलवेज प्रिकॉशंस बेटर रहते हैं। तो सीट बेल्ट और हेलमेट इनको कंपलसरी रहेगा। अगर 4 व्हीलर तो सीट बेल्ट और 2 व्हीलर तो हेलमेट विदाउट भूले। इनको ये 2 चीजें लाइफ लॉन्ग यूज करनी है। ओके, ठीक है। खैर ये तो वैसे भी नियम है, अगर आप गाड़ी चला ही रहे हैं तो आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चला रहे हैं तो अपनी सेफ्टी का पूरा प्रिकॉशन रखें। खासकर 16 तारीख वालों के लिए कंपलसरी, जैसे ये हालत सबके लिए कंपलसरी है, लेकिन फिर भी 16 तारीख वाले थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान। ठीक है, एक बार मैं शीतल जी का एड्रेस आपको वापस से दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर आप संपर्क करना चाहते हो उनसे, आपके मन में भी कई सारे सवाल चल ही रहे होंगे कि मैं जॉब करूँ, मैं बिज़नेस करूँ, मेरे को बहुत सारी चीज़ों के बारे में और पता करना है, तो आप शीतल जी से एक बार संपर्क भी कर सकते हैं और उनसे राय भी ले सकते हैं। तो एक मैं आपके सामने एड्रेस सब कुछ आ ही रहा होगा, आप इसमें एक बार बातचीत भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं बिज़नेस और नौकरी वाले पॉइंट पे मैडम एक बार ज़रा वापस आ रहा था। आपने जो मेरे को जानकारी दी उसमें ये बताया कि 55% ये बिज़नेस करें। यस, ठीक है, 55% बिज़नेस यहाँ पे होगी और 45% नौकरी होगी। और बिजनेस के अंदर भी ऑयल एंड गैस सेगमेंट थोड़ा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो शुभम की हमारी एक खास सीरीज चल रही है जिसमें हम लगातार शीतल बाखरे जी से पता कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे अपने जीवन में थोड़ा और खुशहाली, थोड़ा और बेहतरपन लेके आया जाए, चाहे हमारी विदेश यात्रा से जुड़ा हो, चाहे वो हमारे मार्केट के इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग से लेके कुछ डाउट्स हों, या फिर वो हमारे घर परिवार को लेकर हो, या फिर हमारी नौकरी और बिजनेस को लेकर क्यों ना हो। और इसी कड़ी के अंदर हम काफ़ी सारे लोगों से भी संपर्क करते हैं ताकि उनका एक्सपीरियंस अपने एक्सपीरियंस के साथ जोड़ पाएं कि वो किस मुश्किल में थे, कैसे उन्होंने ओवरकम किया, क्या नहीं किया, क्या छोड़ा, कितना उनको ट्रस्ट था, कितना नहीं था। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रकाश जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमको समय दिया, अपना व्यस्त शेड्यूल में से आपने समय निकाला हमारे लिए। मेरे को आपसे सिर्फ एक आम नागरिक की तरफ, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी मुश्किल से तो घिरे ही होते हैं, तो आपका जर्नी क्या थी, किस मुश्किल से आप जूझ रहे थे बिफोर शीतल जी से मिलने से पहले और आफ्टर शीतल जी के मिलने के बाद, क्या बेसिक चेंजेस आपने देखे अपने जीवन में? एक बार आप जरा वो हमारे साथ साझा करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हेलो सर, मेरा नाम प्रकाश है, मैं सूरत में जॉब करता हूँ। पहले मैं आईटी सेक्टर से जॉब करता हूँ, आईटी एग्जीक्यूटिव था। फिर मैंने 8 साल तक कंटिन्यू एक ही कंपनी में एक ही टाइप की जॉब की, काफी सारी हार्ड वर्क की, लेकिन कई जगह पे प्रमोशंस नहीं हो रहे थे, कुछ रुकावटें आ रही थी कोई चीजों में। फिर मैंने 1 साल पहले मैम से कंसर्न किया, उनके फेसबुक पोस्ट्स देखे, उनके फेसबुक पे जो पोस्टर्स आते हैं वो पोस्ट देखे। फिर मैंने उनको कंसर्न किया एक बार, मतलब न्यूमेरोलॉजी कंसर्न करवाई। उन्होंने फिर मुझे काफी सारे चेंजेस बताए कि आप ये चेंज कीजिए, इससे आप अपनी साइन चेंज कीजिए, आपका मोबाइल नंबर या आपका मेल आईडी चेंज कीजिए, आपको कहीं ना कहीं इसमें हुआ। और उसी हिसाब से आज मैंने मेरे नेम के स्पेल में थोड़ा चेंज किया हुआ है, अगर आप देख सको तो मेरे नेम के स्पेल में मेरा चेंजेस है, मेरी सिग्नेचर में भी चेंजेस है। और जिस कंपनी में मैं 8 साल से लगातार मेहनत कर रहा था एक पोजीशन पे पाने के लिए, ग्रो करने के लिए, जो बहुत धीमे धीमे हो रही थी लेकिन इतनी सस्टेन नहीं कर पा रहा था मैं, उसी कंपनी में अभी आज मैं एक आईटी मैनेजर के पोस्ट पे हूँ। और उनसे मिलने के पहले मतलब मुझे काफी सारे लॉसेस हो चुके थे, प्रॉफिट भी होते थे, लॉसेस भी होते थे, लेकिन उनको मिलने के बाद मैंने उनके निफ्टी के लेवल्स जानने की कोशिश की बराबर से, उनके ट्रेडिंग का तरीका सीखा, उनसे काफी सारी स्ट्रेटजीज सीखी। उसके बाद में अभी मार्केट में काफी अच्छा सारा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, अच्छी एक जगह पे पोर्टफोलियो सेव करके रखा हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो जीवन में मतलब बोलिए। बहुत सारी ऐसी चीजें थी सर जो लाइफ में मुझे घेरे हुए थी, कहीं से मुझे मतलब एक्सप्लोर नहीं होने दे रही थी, प्रॉपर मैं खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा था कहीं पे। मैंने काफी सारे थोड़े जो मैम रेडमीज बोलती है वो इसका थोड़ा यूज किया, और मैं अभी मेरे कॉन्फिडेंस लेवल से और पॉजिटिवनेस से
अभी बहुत एक अच्छी पोजीशन पे भी और एक खुद का अच्छे से ट्रेडिंग भी करता हूँ और अच्छी खासी प्रॉफिट भी करता हूँ। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अच्छा, बस मेरे को सिर्फ एक चीज़ आपसे और पता करनी है, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो स्टॉक मार्केट वाले तो टिपिकली कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसके बाद उनका ट्रस्ट जागृत होता है। तो आप कैसे, आपको कैसे बेनिफिट्स होने लगे? पहले आप निफ्टी में ही काम करते थे कि बाद में आप निफ्टी में काम करने लगे? नहीं सर, मैं शुरू से ही निफ्टी में कॉल पुट में काम करता था। पहले मुझे प्रॉफिट भी होते थे, लॉसेस भी होते, लेकिन प्रॉफिट के अगेंस्ट लॉसेस ज्यादा होते थे। फिर मैंने मैम को फेसबुक पे फॉलो करना स्टार्ट किया। वहां पे मैम हर संडे को आके निफ्टी का वीकली प्रिडिक्शन देते हैं कि इस वीक निफ्टी का ऐसा प्रिडिक्शन रहेगा। फिर मैंने उनका निफ्टी का प्रिडिक्शन लिया, वो हिसाब से मैं अपनी खुद की कॉल और खुद की स्ट्रेटेजीज बनाता था, फिर उनसे शेयर करता था और फिर मैं अपने ट्रेडिंग सिनेरियो में उसको एंटर कराता था। तब जाके मुझे कॉन्फिडेंसली हो गया कि निफ्टी का जो लेवल्स मैम डिसाइड करते हैं उस हिसाब से मुझे काम करना चाहिए, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई से पहले लेवल्स निकालते हो या पहले मैडम को सुनते हो उसके बाद फिर लेवल्स निकालते हो? पहले मैम को मैं सुन लेता हूँ कि उनका निफ्टी का प्रिडिक्शन क्या होता है, फिर मैम उस प्रिडिक्शन के दौरान आपको न्यूज़ भी दे देते हैं, बहुत सारे न्यूज़। फिर हम स्टडी करते हैं थोड़ा बहुत कि हमें कौन से वे से इसको लेना चाहिए, फिर हम ट्रेडिंग करते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, मजा आया प्रकाश जी। और उम्मीद करते हैं कि आपकी ट्रेडिंग अच्छे से बेहतर हो, पोर्टफोलियोज बेहतर हो। बाजार में काफ़ी कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कहें कि हाँ ठीक है, हमको बाजार सूट कर रहा है, रास आ रहा है। और मेरे को लग रहा है कि शीतल जी से मिलने के बाद आपकी तस्वीर और आपका ट्रेड दोनों ही बेहतर हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं कि आपका ट्रेड इसी तरह से और आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में। शीतल मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने भी हमको समय दिया। प्रकाश जी से बातचीत करके हमारा फिर से भरोसा जगा है कि आपकी गाइडेंस में काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा और सहायता दोनों मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच।